हेलो एवरीवन, ये है चंडीगढ़ जेबीटी मतलब प्राइमरी पीआरटी में पूछा गया प्रश्न जो कि 28 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। क्या है ये? तो AB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो यहाँ पे AB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा अर्धवृत्त खींच लें ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक, ये हमने AB को व्यास माना, A और B ये डायमीटर है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है कि जो बिंदु C है, बिंदु C से AB पर, इसी AB पर कोई बिंदु C है, यहाँ पे पॉइंट C मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि AB पर लंबवत खींचा गया है ना C, ये जो CB है, ये C है, ये यहाँ पे लंबवत है। ठीक है, ये लंबवत है, इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, D पर अर्धवृत्त परिधि को पूरा करता है। मतलब ये जो D पॉइंट है वो सेमी सर्कल पे है। कहाँ पे है? सेमी सर्कल पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट AB जो है C पर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब क्या कर रहा है, AC दिया गया है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद CD दिया गया है। CD यहाँ पे देखिए, ये जो CD दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये दूरी 6 सेंटीमीटर की है पूरी। ठीक है, अब पूछा गया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कि ये πr² ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जब आपको r पता होगा तभी आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या पता होगी तो त्रिज्या कैसे पता करना है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए हम A से D को मिला देते हैं और D से हम B को ऐसे मिला देते हैं। तो देखिए, ये जो सेमी सर्कल होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप डायमीटर जैसे AB डायमीटर है, डायमीटर से अगर किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु यानी कौन सा बिंदु, सरकमफ्रेंस के किसी भी बिंदु पर अगर आप ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करते हैं, आर्क बनाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बन गया। इस हिसाब से एंगल ADB क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, एंगल ADB समकोण हो गया। अब जब समकोण हो ही गया है तो समकोण की यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा देनी है। कैसे प्रॉपर्टी लगा देनी है? जैसे देखिए, अब ये DC क्या है, परपेंडिकुलर AB के है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है DC²। देखिए यहाँ पे क्या होता है, DC का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ऐसे केस में फॉर्मूला होता है DC² बराबर AC इंटू CB। ठीक है, AC इंटू CB। ठीक है, AC इंटू CB ये फॉर्मूला होता है ऐसे केस में। ठीक, जैसे कैसे केस में, जो ये समकोण है, ये समकोण है ना, समकोण है, समकोण के जो ये जहाँ से 90 डिग्री बनता है, वहाँ से अगर हम इस हाइपोटेन्यूज पर, इस कर्ण पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तब ठीक है। तो अब DC² बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 6 और AC क्या है, AC 2 है और CB क्या है, CB नहीं पता है। तो अभी हमें CB पता चल जाएगा। CB कितना आ जाएगा, CB आ जाएगा आपका 18, 3 6 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब CB पता चल गया और AC पता है, इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल जो डायमीटर है वो 20 है। 18 + 2 बराबर 20। अच्छा, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूले पे रख देना है। ठीक है, फॉर्मूले पे रख दिया आपने, 10 × 10/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 पाई आ जाएगा। तो 50 पाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।